नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको अंतरिम सरकार का जो चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जो टीजीटी, पीजीटी, जेएससी प्रवक्ता आदि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और ऐसे जो तथ्य हैं, ऐसे तथ्यों का जो हमने संग्रह किया है वो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनके पूछे जाने की संभावना भी बहुत प्रबल है। तो ऐसे प्रश्नों को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि अंतरिम सरकार के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला तथ्य है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया था। दूसरा जो तथ्य है कि 24 अगस्त को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। दोस्तों, जैसा कि आप देखते होंगे कि 2022 पीसीएस परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई। तो अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। नेक्स्ट है 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रथम अंतरिम सरकार बनी थी और जिसमें उपाध्यक्ष के पद पे जवाहरलाल नेहरू थे और इसके अध्यक्ष जो थे वायसराय वेवेल स्वयं थे। इसमें कुल 13 सदस्य थे। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी। नेक्स्ट है कि प्रारंभ मुस्लिम अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई थी, किंतु लॉर्ड वेवेल के प्रयासों से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है वो अंतरिम सरकार में शामिल हुई। और जो अंतरिम सरकार थी इसके पहले के जो 3 सदस्य थे उनको निकाल करके मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया। अर्थात जो अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या थी वो 13 से बढ़कर के 15 हो गई। इसमें जो 3 सदस्य निकाले गए थे, सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खां को जो है अंतरिम सरकार से निकालकर मुस्लिम लीग के 5 सदस्य लियाकत अली जो वित्त मंत्री बनाए गए, आई चंडीगढ़ जो वाणिज्य मंत्री बनाए गए, अब्दुल रब निस्तार संचार मंत्री बनाए गए, जोगिंदर नाथ मंडल विधि मंत्री बनाए गए, गजानफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, इनको ये शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। दोस्तों, कई बार ये पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, पीजीटी में भी पूछा जा चुका है। नागरिक शास्त्र विषय के अंदर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने कहा है कि यह अंतरिम सरकार के बारे में यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर का कथन है। और आइए चलते हैं, देखते हैं कि अंतरिम सरकार के जो सदस्य रहे हैं उनके बारे में। तो हमने पहले बताया कि वायसराय लॉर्ड वेवेल जो है अंतरिम सरकार के जो है अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय दिया गया। जॉन मथाई उद्योग मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय दिया गया, ये भी कई बार पूछा गया सरदार बलदेव सिंह के बारे में। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री रहे हैं। और सी.एच. भाभा को कारखाने एवं बंदरगाह मंत्रालय दिया गया। राजेंद्र प्रसाद के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था इनके पास। अवला अशरफ अली के पास रेल एवं परिवहन मंत्रालय था। जगजीवन राम के बारे में जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया। इसके अतिरिक्त लीग के जो सदस्य 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए थे उनमें लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, आई चंडीगढ़ को वाणिज्य मंत्री बनाया गया, अब्दुल रब निस्तार को संचार मंत्री बनाया गया, जोगिंदर नाथ मंडल को गृह मंत्री बनाया गया, गजानफर अली खान को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। तो दोस्तों, ये रहा अंतरिम सरकार के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के बारे में कि 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। मतलब कब घोषणा की गई थी, अगर पूछा जाता है अंतरिम सरकार की घोषणा तो 24 अगस्त 1946 को। और पहली बार अंतरिम सरकार कब बनी तो 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का पहली बार जो पुनर्गठन किया गया वो 26 अक्टूबर 1946 को किया गया। ये 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो 3 सदस्य जो है कांग्रेस के जो 3 सदस्य थे जिसे अंतरिम सरकार से बाहर करके मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया, उसमें सैयद अली जहीर का नाम आता है, शरद चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद का नाम आता है। और ये भी पूछा जाता है कि किन किन लोगों को, लीग के किन किन लोगों को जो है अंतरिम सरकार में शामिल किया गया। तो इसमें लियाकत अली खान, आई चंडीगढ़, अब्दुल रब निस्तार, जोगिंदर नाथ मंडल, गजानफर अली आज के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह